हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे जो कि हमारे असम बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। तो देखो, फाइनल अकाउंट मालूम नहीं तुम लोग क्लास 11 में सीखा है कि नहीं सीखा है। स्कूल में तो टीचर्स लोग ने सिखाया ही होगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे सिखाऊंगा कि चलो अगर तुम लोग को आइडिया भी नहीं है तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें तुम लोग को प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस खुद नहीं करेगा तो इसमें तुम लोग नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वन ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट है और इसमें बैलेंस शीट को हम लोग को मिलाना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिला देते हैं और बहुत सारा ऐसा भी है जो जो ये मिला नहीं पाते हैं, और इसमें कैलकुलेशंस रॉन्ग होने का मैक्सिमम चांसेस रहता है, क्योंकि इसमें हम लोग को कैलकुलेटर यूज करने नहीं देते। ठीक है ना। तो देखो, पहले हम लोग इसको बेसिक से ये वाला एकदम मतलब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस इसका फाउंडेशन बताऊंगा जे मतलब कैसे हम लोग करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो पहला बात, फाइनल अकाउंट। ठीक है ना। ये बनता कैसे है? तो बनने से पहले इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद में कैसे बनाएंगे वो। ठीक है ना। तो देखो, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग का ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहता है। समझ में आना नहीं? तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग का ट्रायल बैलेंस का तो ये फॉर्मेट रहता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस का तो आप लोगों को तो मालूम होगा ही, ये वाला फॉर्मेट रहता है। ट्रायल बैलेंस का कितना साइड होता है? दो साइड। एक को बोलते हैं डेबिट साइड और दूसरा को बोलता है क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड हुआ और ये क्रेडिट साइड हुआ। यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है ना। तो पहले हम लोग खाली ट्रायल बैलेंस का बात करेंगे और उसके बाद में एडजस्टमेंट का बात करेंगे। ठीक है ना। अभी देखो, इस फाइनल अकाउंट बनाने का जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। ठीक है ना। अब देखो, ट्रायल बैलेंस, इसमें कुछ कुछ अकाउंट्स दिया रहता है। ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस का याद रखना, दो साइड होता है। एक को बोला जाता है डेबिट साइड, एक को बोला जाता है क्रेडिट साइड। ठीक है ना। तो देखो, डेबिट साइड में आप लोग का तीन आइटम रहते हैं। ठीक है। ओवरऑल ट्रायल बैलेंस में, ये मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा है? ट्रायल बैलेंस। और यही हम लोग का सोर्स है। समझा ना? जैसे ट्रायल फाइनल अकाउंट जो बनाएंगे, इसके लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? ट्रायल बैलेंस। तो याद रखना, ये ट्रायल बैलेंस में ना हम लोग के यहाँ पे थ्री आइटम्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है? थ्री आइटम्स। वो अभी आइटम्स क्या क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी थ्री आइटम्स दिया रहता है। थ्री आइटम्स, यहाँ पे भी हम लोग का थ्री आइटम्स और यहाँ पे भी हम लोग का थ्री आइटम्स। ठीक है। तो पहले हम लोग एक एक साइड का करेंगे। तो पहले हम लोग डेबिट साइड का बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो डेबिट साइड में हम लोग का तीन आइटम रहता है और वो तीन आइटम क्या क्या रहता है? देखो, एक तो रहेगा हम लोग का, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो रहेगा हम लोग का एसेट्स। ठीक है ना। अब ये एसेट्स क्या है ये मैं बताऊंगा। और दूसरा रहता है एक्सपेंस। एक्सपेंस। ठीक है। दूसरा रहेगा एक्सपेंसेस। ठीक है। और तीसरा रहता है ड्राइंग्स। तीसरा रहेगा ड्राइंग्स। और ये देखो, और क्रेडिट साइड में हम लोग का तीन आइटम रहता है। एक होता है लायबिलिटी, एक रहेगा लायबिलिटी, दूसरा रहेगा कैपिटल और तीसरा रहता है इनकम। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये फाउंडेशन वाला है, तो इसमें तुम लोग को अगर ये वाला समझ में आ गया तो फाइनल अकाउंट बनाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो और ये देखो, डेबिट साइड में हम लोग का तीन आइटम रहेगा। क्या क्या? एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। ठीक है ना। और क्रेडिट साइड में हम लोग का क्या रहेगा? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा एसेट्स और बहुत सारा एक्सपेंसेस हम लोग का दिया रहता है, लेकिन एक सबसे बढ़िया बात क्या है मालूम है? ये जो ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग इटसेल्फ ही दिया रहेगा और ड्राइंग्स का दूसरा आइटम है ही नहीं। समझ में आने नहीं? तो ड्राइंग्स को हम लोग को ये आइडेंटिफाई करने का ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग को क्या ज़रूरत आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? एसेट्स और एक्सपेंस। ड्राइंग्स रहेगा, ठीक है? किसी-किसी क्वेश्चन में ड्राइंग रहेगा, किसी-किसी क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं रहेगा, ठीक है? तो ड्राइंग्स अगर रहेगा तो वो ड्राइंग्स बोल के ही रहेगा और दूसरा कोई आइटम है ही नहीं ड्राइंग्स का। समझ में आया ना? तो पहला एडवांटेज तो ये है। तो यहाँ पे से हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही चीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। समझ में आया? कौन-कौन सा? एसेट्स और एक्सपेंस। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो आई होप ये वाला ड्राइंग्स याद रहेगा आप लोग को। ड्राइंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है क्योंकि ड्राइंग्स इटसेल्फ ही रहेगा। समझ में आया ना? नहीं, ड्राइंग्स का और कोई दूसरा आइटम है ही नहीं।
और यहाँ पे देखो ये लायबिलिटी कैपिटल इनकम, और ये लायबिलिटी कैपिटल इनकम में हम लोग का कैपिटल जो दिया रहेगा ना वो कैपिटल इटसेल्फ ही रहेगा। समझ में आया? कैपिटल और दूसरा आइटम नहीं है, वो कैपिटल सिर्फ कैपिटल ही रहेगा। समझ में आया? तो हम लोग को 3 आइटम्स में से ये एक आइटम तो कैपिटल रहेगा, ठीक है? तो ये 2 आइटम में से ही हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लायबिलिटी कौन-सा होगा और इनकम कौन-सा होगा। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्लियर हो गया होगा। देखो एकदम बेसिक सा एक माइंड में पिक्चर बना लो, जैसे हम लोग का ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 3 आइटम रहेगा, कौन-कौन सा? एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। और लायबिलिटी साइड में क्या ये क्रेडिट साइड में हम लोग का क्या-क्या रहेगा? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। तो इस तीनों में से हम लोग को क्या-क्या आइडेंटिफाई करना है? एक्सपेंस और एसेट्स ही हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ड्राइंग्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स इटसेल्फ ही रहेगा। समझ में आया? और इसमें से ये 3 आइटम कौन-कौन सा है? लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। और ये तीनों आइटम में से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी और इनकम को ही आइडेंटिफाई करना है, ये कैपिटल को नहीं आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इटसेल्फ ही रहेगा और कैपिटल का दूसरा आइटम होता ही नहीं। ठीक है ना? तो अब देखो ये अब मैं बताऊँगा जो एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, ये सब अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? अभी देखो और एक बढ़िया बात क्या है, ये जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में ना बहुत कम आइटम तुम लोग को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, इससे ज़्यादा उन लोग देगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा आइटम मिल सकता है, 12, 13, 14, 15 जो भी है, समझा? तो ये वाला तुम लोग को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो थोड़ा सा याद रखना। अब हम लोग सीखेंगे एसेट्स के बारे में, कौन सा आइटम्स एसेट्स होगा और कौन सा आइटम एक्सपेंस होगा। समझ में आया? अभी देखो एसेट्स, एसेट्स। अब देखो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बात याद रखना, और उसके बाद में एसेट्स क्या होता है वो अपने आप हम लोग को मालूम चल जाएगा। मतलब ये आइटम देख के ही हम लोग बता पाएंगे जो एसेट्स क्या होता है ये। सो पहला है तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। पहला क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। आई होप ये विजिबल हो रहा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस का कोई भी प्रॉपर्टी होगा ना वो हमारे लिए क्या होगा? एसेट्स होगा। अब प्रॉपर्टी मतलब क्या? लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, कोई भी एनी काइंड ऑफ व्हीकल हो गया, ये सब क्या होगा? ये सब प्रॉपर्टी होता है। समझ में आया ना? नहीं? सो इसका थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है? जैसे ये लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग, मशीनरी, मशीनरी, फिर व्हीकल्स, व्हीकल्स, ये सब क्या हो गया? फर्नीचर, फर्नीचर, देन अगेन एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर, कभी कभी उन लोग मोटर कार भी दे सकता है। समझ में आया ना? तो ये सब मोटर कार, ये सब क्या होगा हम लोग का? ये सब बिजनेस के लिए क्या है? ये सब बिजनेस का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं नहीं, क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? एसेट, एज ए एसेट। तो याद रखना कोई भी बिजनेस का रिलेटेड अगर प्रॉपर्टी हो, ठीक है? अब ये नहीं बोला रहेगा जो ये बिजनेस का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? ऐसा कोई भी अगर आइटम मिले तो इसका मतलब क्या है? वो बिजनेस का प्रॉपर्टी है। समझ में आया नहीं? अब ये देखो दूसरा क्या पॉइंट याद रखेगा हम लोग। दूसरा होता है तुम्हारा फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट, एनीथिंग, एनीथिंग और एनीथिंग which gives which gives फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट। समझ में आया ना? नहीं? तो देखो एनीथिंग विच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट मतलब जो भी हम लोग बिजनेस के लिए खरीदता है, ठीक है? और अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है तो वो भी बिजनेस के लिए क्या होगा? वो भी एसेट होगा। जैसे देखो जैसे हम लोग लैंड खरीदेगा तो वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा ना? नहीं देगा, ठीक है? बिल्डिंग हम लोग अब भी आज भी यूज कर रहा है और आगे भी यूज करेगा।
मशीनरी मशीनरी 1 दिन के लिए तो नहीं खरीदता है या फिर 1 साल के लिए तो नहीं खरीदता है। प्रोडक्शन जो भी कंपनी करता है या जो भी बिज़नेस करता है, प्रोडक्शन के लिए उन लोग को क्या चाहिए? मशीनरी चाहिए। मशीनरी क्या? मतलब मशीनरी तो वो लॉन्ग लास्टिंग के लिए लेता है ना, बहुत दिन चलाता है। और व्हीकल्स व्हीकल्स भी हम लोग का क्या है, आज भी प्रेज़ेंट में भी वो काम में आएगा, फ्यूचर में भी हम लोग उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना? सेम फर्नीचर ये भी हम लोग का बहुत दिन जाता है, कंप्यूटर ये भी हम लोग को बहुत दिन जाएगा। तो मतलब एनीथिंग व्हिच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, ऐसा कोई भी सामान जो फ्यूचर में बेनिफिट हम लोग को देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर क्या करेंगे, एसेट। समझ में आया ना? तीसरा पॉइंट है तुम्हारा हुँ, तीसरा पॉइंट है अमाउंट अमाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स। अगर कोई भी पैसा अगर हम लोग को कस्टमर से मिलना है, अभी तक मिला नहीं है, मतलब क्या होता है बिज़नेस में, देखो, बिज़नेस में हर कोई सामान तो कैश में नहीं लेता है ना, तो कोई-कोई बंदा लोग क्या करते हैं, कोई-कोई कस्टमर ऐसा भी है जो बाकी माल लेते हैं, ठीक है ना? अब और उन लोग क्या करते हैं, बाद में पैसा दे देता है। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो हम लोग को कस्टमर से फ्यूचर में लेना है, समझ में आया ना? फ्यूचर में मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग एसेट एज़ ए एसेट हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे भी देख लो ये वाला एनीथिंग व्हिच गिव्स फ्यूचर बेनिफिट। अगर कस्टमर लोग हैं, माल हम लोगों से बाकी में लिया, क्रेडिट में लिया, तो उन लोग क्या करेगा, फ्यूचर में पैसा देगा। तो उन लोग जो भी सामान लिया है, उसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? तो चीज़ों को थोड़ा-सा रिलेट करके चलना आसान हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स। अब देखो, बहुत सारा कस्टमर लोग क्या करते हैं, ये सामान क्रेडिट पे लेता है, ठीक है ना? तो हम लोग कस्टमर यूज़ ना करके उसको हम लोग एक साथ में क्या बोले जाता है, देखो, एक कस्टमर हुआ, अगर कोई भी पर्टिकुलर जैसे राम है, वो सामान लिया, तो वो हम लोग का एक हो गया कस्टमर। तो ऐसे ही राम जैसा ही बहुत सारा पर्सन होगा जो बिज़नेस से सामान बाकी में लिया होगा, ठीक है ना? तो सारे को इकट्ठे मिला के, सारे को एक साथ मिला के हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेब्टर्स। समझ में आया ना नहीं? सन्ड्री डेब्टर्स। ये कहीं-कहीं पे आप लोग को सन्ड्री डेटर्स भी मिलेगा और कहीं-कहीं पे ओनली डेटर्स भी मिलेगा। तो याद रखना, सन्ड्री डेब्टर्स क्या होता है हम लोग के लिए, बिज़नेस के लिए क्या होगा, हम लोग के लिए मतलब बिज़नेस के लिए, ठीक है? बिज़नेस के लिए क्या होगा, ये होगा, एसेट होगा। समझ में आया ना नहीं? क्यों? क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में इन लोगों से बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है? और देखो, और और हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ऐसा बिल जो हम लोग को फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर 2 होता है, एक होता है सन्डी डेब्टर्स और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब हम लोग के पास में बिल बना के उन लोग दे दिया है और जभी भी इसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, हम लोग जाके माँगेगा तो वो हम लोग को अमाउंट मिल जाएगा। समझ में आया ना नहीं? तो ये वाला 2 चीज़ ये 3 चीज़ याद रखना, ठीक है? इसमें ये मतलब 3 नंबर पॉइंट में अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स, ठीक है? और चौथा पॉइंट है हुँ। ये वाला, ऐसा भी आइटम, एनी एक्सपेंसेस एनी एक्सपेंसेस एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस पेड इन एडवांस पेड इन एडवांस। बिजनेस में कोई भी अगर एक्सपेंस ऐसा है जो हम लोगों ने पहले से ही पे कर दिया है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एज ए एसेट कंसीडर किया जाता है। समझ में आया ना नहीं? जैसे देख लो बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंस होता है, जैसे मेनली 3-4 एक्सपेंस ले लो। जैसे सैलरी सैलरी बिजनेस में सैलरी पे करना पड़ेगा एम्प्लॉइज लोग को। रेंट, समझ में आया ना नहीं? रेंट, सैलरी, और क्या हो सकता है, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी, ये 3 एग्जांपल लो। समझ में आया ना नहीं? तो देखो, अगर सैलरी कभी-कभी क्या होता है, एक्चुअली तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी मंथ मंथ के एंड में देते हैं। समझ में आया ना नहीं? तो पकड़ लो अगर 2-3 महीना का कोई सैलरी एडवांस में ले लिया है, ठीक है? कोई एम्प्लॉयी है जो सैलरी एडवांस में ले लिया है, तो वो जो एडवांस में हम लोग को जो पे कर चुका है ना, वो भी हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा। समझ में आया? क्योंकि देखो हम लोगों ने तो ऑलरेडी पे कर चुका है और उसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में तो वो काम में हम लोग के पास करेगा ही ना, लेकिन उस काम के बदले वो क्या करेगा? पैसा नहीं लेगा। तो एनी एक्सपेंसेस जो भी एक्सपेंस होता है बिज़नेस का, ठीक है? और
उसको अगर हम लोगों ने पहले से ही पेमेंट कर दिया है और पहले से पेड इन एडवांस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इसका बढ़िया सा टर्म है दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। समझ में आया नहीं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर एज अ व्हाट, एसेट। समझ में आया नहीं? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इसका एग्जांपल है प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड पब्लिसिटी, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर मिला तो याद रखना क्या क्या होगा, वो एसेट होगा। समझ में आया नहीं? और उसके बाद में ये वाला और एक नंबर 5 पॉइंट याद रखना एसेट के लिए। आ, हाँ, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर which is non recurring in nature, non recurring, non recurring, हाँ डबल आर, नॉन recurring in nature, इन नेचर। अभी देखो, ऐसा खर्चा, नॉन रिकरिंग इन नेचर मतलब ऐसा खर्चा जो बिजनेस में बहुत कम बार होता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली वो नहीं होता है। जैसे देखो, बिजनेस अगर कर रहा है, हम लोग को सैलरी एम्प्लॉयज लोग को हर महीने देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बार बार खर्चा होगा। रेंट, रेंट हम लोग को हर महीने पे करना पड़ता है, तो ये भी हम लोग को ऑलमोस्ट हमेशा देना ही पड़ता है। ठीक है, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी मीन वन काइंड ऑफ एड, ये एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है ना, तो इस पे भी जो भी खर्चा लगेगा पब्लिसिटी पे, वो भी क्या होता है तुम्हारा, ये हमेशा, ये पब्लिसिटी पे भी हमेशा खर्चा ये देना पड़ता है बिजनेस लोग को। ठीक है ना, तो कोई भी टाइप का, देखो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो मतलब रेकरिंग ना हो, जो बार बार ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे हम लोग एक बार मशीन खरीद लिया, मशीन हम लोग हर साल नहीं खरीदेगा। गाड़ी, गाड़ी अगर खरीदना है तो एक बार ही खरीदेगा ना, मतलब बार बार खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन मतलब ये सब चीज बार बार खरीदने वाला नहीं है। समझ में आया नहीं? फर्नीचर, एक बार अगर फर्नीचर लगा दिया तो कुछ साल के लिए ये जाएगा। ठीक है, फिर से लैंड बिल्डिंग, ये सब तो हम लोग हर साल नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे बार बार कहने का मतलब जो साल में एक 3-4 बार हो रहा हो या फिर उससे भी ज्यादा बार हो रहा है, वैसा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होता है। और जो बार बार नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगर ये 5 पॉइंट अगर तुम लोग याद रखा, तो एसेट ये करने में, आइडेंटिफाई करने में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग। और दूसरा क्या है तुम्हारा, कोई भी चीज जो कि फ्यूचर बेनिफिट देता हो। समझ में आया? और ये सब एग्जांपल यही सब होगा। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। और कौन सा अमाउंट मिल सकता है हम लोग को, संडे डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, दूसरा है एनी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड पब्लिसिटी हो सकता है, कुछ भी प्रीपेड के। अगर प्रीपेड तुम लोग को दिख गया तो ये समझ लेना क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी एंड सैलरी। समझ में आया नहीं? अगर ये दोनों वर्ड एक साथ दिया है तब इट विल बी कंसिडर एज एन एसेट, एंड इफ इट इज ओनली गिवन एज सैलरी, ओनली सैलरी, देन इट विल बी कंसिडर एज व्हाट, एक्सपेंस। समझ में आया नहीं? तो देखो, ये सब तो एक्सपेंस ही है। अगर इसके सामने, अगर इससे पहले प्रीपेड लगा है तभी वो एसेट होगा, अदरवाइज वो एसेट नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ कुछ है, तो मैं यहाँ पे पहला 2 या 3 पॉइंट मेरे को रफ करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब ये देखो, और कुछ कुछ ना इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, कुछ कुछ इनटेंजिबल एसेट्स है जो मतलब जो मतलब बहुत, मे बी अगर तुम लोग अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा होगा तो मालूम होगा ही। ठीक है, लेकिन बहुत सारा को कंफ्यूजन इसमें भी हो सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक हो गया गुडविल, गुडविल भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, एक हो गया कॉपीराइट, 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 देन पेटेंट, पेटेंट, नेक्स्ट ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ओके, कहाँ गया? हम्म हम्म कोথায় গেলি?
पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, 1 2 3 4, हाँ सही है। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क ये भी हम लोग के लिए क्या होता है, मतलब एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, कभी कभी उन लोग क्या दे सकता है, सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, समझा ना, सॉफ्टवेयर भी दे सकता है। तो ये सब हमारे लिए क्या होगा, ये सब इसको भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एसेट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग तो तुम लोग को मालूम होगा ही, ठीक है। तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो गुडविल है ना, ये क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब ये देखो, हाँ, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। और ये सभी किस टाइप का तुम्हारा एसेट है, ये सभी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट है मतलब इन लोग का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, समझा। जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रेजेंस है, ये एक सामान है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकता है, छू सकता है, समझा। लेकिन इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट उसका प्रेजेंस क्या है, उसको फील कर सकते हैं। जैसे देखो, कोई भी अगर बिजनेस का अगर रेपुटेशन मार्केट में ज़्यादा है तो उसके पास में क्या होगा, अल्टीमेटली उसका कस्टमर ज़्यादा होगा, ठीक है। और कस्टमर ज़्यादा मतलब क्या, सेल ज़्यादा, और सेल ज़्यादा मतलब क्या, एज ए रिजल्ट उसका क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा भी एसेट्स होता है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ये, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रेजेंस जो है, उसका प्रेजेंस हम लोग फील कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब क्या होता है, ये होता है तुम्हारा राइट ओवर क्रिएटिव वर्क, राइट ओवर क्रिएटिव वर्क। अगर पकड़ लो, तुम कुछ बढ़िया बनाया है, समझा, तुम कुछ बढ़िया बनाया है जो कि और कोई लोग नहीं बनाया है, अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो उस पे तुमको क्या लगा सकते हैं, तुम कॉपीराइट लगा सकते हैं। जैसे वीडियो का कंटेंट वंटेंट होता है ना, हाँ, तो उन लोग क्या लगा देते हैं, कॉपीराइट लगा देता है, ताकि उसका वीडियो कोई और यूज ना कर सके। समझ में आया ना, नहीं। तो ये हो गया तुम्हारे, और इस कॉपीराइट को भी हम लोग क्या ये बोलते हैं, कॉपीराइट भी वन काइंड ऑफ हम लोग का एसेट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है तुम्हारा ये पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है, राइट ओवर इन्वेंशन, राइट ओवर इन्वेंशन। अगर कुछ भी चीज तुम अगर बनाया नया, ठीक है, इन्वेंशन मतलब कुछ भी चीज अगर तुम इन्वेंट कर रहे हो, जैसे मशीनरी हो गया, एनी काइंड ऑफ स्पेशल मशीन अगर तुम बना रहे, समझ में आया, तो वो क्या हो जाएगा, राइट ओवर इन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब लॉ हम लोग को जो भी बनाता है ना, लॉ एक राइट देता है कि अगर तुम बनाया है तो ये तुम्हारा ही प्रोडक्ट रहेगा, इससे जितना भी प्रॉफिट होगा, इनिशियली प्रॉफिट हम लोग को ही मिलेगा, मतलब जो भी ये इन्वेंट किया है उन लोग को मिलेगा। समझ में आने नहीं। और उसके बाद में ये ट्रेडमार्क, हाँ, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये ट्रेडमार्क मतलब होता है लोगो, लोगो और सिंबल, लोगो और सिंबल। और ये लोगो और सिंबल जो कंपनी का है वही यूज कर सकते हैं। जैसे एप्पल का एक लोगो है या नहीं है, नाइकी का है, एडिडास का है, ठीक है। तो ये सब भी क्या दर्शाता है, ये सब भी एक क्या है, तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट्स है। तो आई होप एसेट्स का बस इतना ही याद रखना हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे एक्सपेंस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये एक्सपेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो, एक्सपेंस होता क्या है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो बिजनेस में जो डे टू डे लाइफ में जो खर्चा होता है ना, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को चलाने में जो खर्चा होता है डे टू डे लाइफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, कॉस्ट incurred, cost incurred in the day to day operation, day to day cost incurred in the operations of a business, of a business, ये वाला याद रखना, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस को चलाने में जो भी लाइफ में डे टू डे लाइफ में एक्सपेंस जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस हिसाब से हम लोग ये कंसिडर करते हैं। समझ में आया ना, नहीं। जैसे
किस टाइप का हम लोग को ये करना पड़ता है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लेगा तो इसको क्या देना पड़ता है, बिजनेस को क्या देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ेगा, देन क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ता है, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब भी तो बार बार ही खरीदना पड़ता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन अगेन हम लोग का कैरिज आउटवर्ड, कैरिज कैरिज आउटवर्ड या फिर कैरिज भी बोल सकते हैं इसको, समझ में आया नहीं, कैरिज आउटवर्ड, देन बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। नेक्स्ट ये भी होता है फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट ऑन सेल्स, ये भी वन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही होता है, और एक्सेप्टर बहुत है, समझा ना। तो जो भी आइटम हम लोग को डे टू डे लाइफ में खर्चा करना पड़ता है बिजनेस में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सब थोड़ा बहुत ये तुम लोग को आइटम सब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आने नहीं, कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना और उसमें ट्राई करना जो आइडेंटिफाई करे। क्लास 11 का भी अगर फाइनल अकाउंट वाला अगर होगा तो सबसे बेस्ट वही रहेगा, समझ में आया। तो उसमें से देखना, और वहाँ पे एक लिस्ट भी दिया गया है, किसका लिस्ट दिया गया है, एसेट्स का, कौन कौन सा आइटम एसेट्स होगा और फिर से कौन कौन सा आइटम तुम्हारा एक्सपेंस होगा, ये सब का लिस्ट दिया गया है, समझ में आया ना। तो देखो अगर तुम सीखना चाहते हैं तो कहीं से भी तुम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और एक चीज याद रखना, एक तो हो गया ये एक्सपेंस, और देखो कभी कभी बिजनेस में क्या हो जाता है, लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ अगर लॉस हुआ, ठीक है, ये प्रॉफिट वाला लॉस नहीं है, समझ में आया ना नहीं, एनी काइंड ऑफ लॉस पकड़ लो, जैसे जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, अगर पकड़ लो फायर ब्रोक आउट हुआ गोडाउन वोडाउन में या फिर दुकान में हम लोग का आग लग गया, तो आग लग जाने से हम लोग का क्या होगा, वो तो हम लोग का खर्चा नहीं होगा, ठीक है। जो कि हम लोग खर्चा नहीं किया है इसीलिए हम लोग उसको एक्सपेंस नहीं कंसीडर कर सकते, वो हम लोग का अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है ना। तो वही लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, ये भी हम लोग का क्या हो जाता है, ये वन काइंड ऑफ लॉस ही हो जाता है, ठीक है ना। और एक है सबसे बढ़िया एग्जांपल, बैड डेप्ट। अब ये बैड डेप्ट तो आई होप आप लोग को मालूम ही होगा, बैड डेप्ट क्या होता है, ऐसा अमाउंट, जैसे देखो हम लोग एसेट में क्या पढ़ा था, जैसे किसी को भी हम लोग सामान बाकी में दे दिया, ठीक है ना, बाकी में सामान दे दिया, तो उससे जो भी हम लोग को पैसा मिलेगा, जो मिलने वाला है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जितना भी बाकी हम लोगों ने पहले ही दे दिया है, ठीक है, जितना भी बाकी हम लोग दिया है वो सेम अमाउंट हम लोग को, पूरा अमाउंट हम लोग को मिले, ये जरूरी नहीं है, समझ में आया ना। ये मिल गया तो ठीक है, और लेकिन बहुत सारा कस्टमर्स लोग ऐसा भी होता है जो हम लोग को पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब क्या, अमाउंट, अमाउंट विच इज, विच इज इररिकवेबल, इररिकवेबल फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर, समझ में आया ना नहीं। तो ऐसा अमाउंट जो मतलब डेप्टर से हम लोग को नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेप्स बोलते हैं। तो ये सब भी कोई भी एनी काइंड ऑफ लॉस, जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हो जाएगा हम लोग का, डिस्काउंट, ठीक है, तुम डिस्काउंट दे रहे हो ये तो खर्चा नहीं है, ये डिस्काउंट क्या करेगा, ये लॉस भी नहीं है, लेकिन क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग को क्या करेगा, प्रॉफिट को कमा देगा ना नहीं। देखो जैसे देखो कोई भी खर्चा हम लोग को क्या करता है, प्रॉफिट को कमा देता है, कोई भी लॉस क्या करेगा, प्रॉफिट को कमा देगा। सो डिस्काउंट इन द सेम वे, डिस्काउंट विल आल्सो रिड्यूस आवर प्रॉफिट, राइट और नॉट। सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज याद अगर रख पाएगा, एसेट्स और एक्सपेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो तुम लोग को फाइनल अकाउंट बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगा, समझ में आया। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे ट्रायल बैलेंस में हम क्या बताया था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम रहेगा, डेबिट साइड में कौन कौन सा आइटम मिलेगा हम लोग को, एसेट मिलता है, एक्सपेंस मिलता है और ड्रॉइंग्स मिलता है। तो ड्रॉइंग्स को तो हम बोला ही, ड्रॉइंग्स को तो
हम लोग को आइडेंटिफाई करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ड्राइंग्स का आइटम एक ही रहेगा, दैट इज ड्राइंग इटसेल्फ, और ड्राइंग्स का कोई दूसरा आइटम रहेगा ही नहीं। समझ में आया नहीं? तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किस में आइडेंटिफाई करना है? एसेट्स में, और किस में आइडेंटिफाई करना है? एक्सपेंस में। समझ में आया? अब देखो, अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। तो क्रेडिट साइड में भी हम लोग को कितना आइटम आएगा? 3 आइटम। ठीक है, कौन कौन सा आइटम आएगा? कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। इसमें से कैपिटल को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल कैपिटल इटसेल्फ ही रहेगा। ठीक है ना? इसमें कैपिटल को और दूसरा आइटम नहीं है, तो कैपिटल कैपिटल ही रहता है, उसका और कोई अलग आइटम नहीं है। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है लायबिलिटी में, लायबिलिटी में और किसमें? इनकम में। लायबिलिटी में और इनकम में। तो देखो, सबसे पहला लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है ना? बिजनेस को जो भी उधार है, बिजनेस का जो भी उधार है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाएगा लायबिलिटी। ठीक है, जैसे देखो, हम लोग कस्टमर को सामान क्रेडिट में दिया, हम लोग दिया, तो वो पैसा फ्यूचर में मिलेगा। अब जरूरी थोड़ी ना है, जब बिजनेस भी तो किसी न किसी से सामान क्रेडिट में लेगा, लेगा ना, नहीं लेगा? तो उसको जो भी हम लोग, जितना भी हम लोग को बाकी है दूसरे को पे करना है, उसी को क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। समझ में आया नहीं? जो भी बिजनेस का उधार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। ठीक है, आज पे करेगा या फिर कल पे करेगा या फिर परसों पे करेगा, आखिर एक ना एक दिन तो पे करना ही है, तो वैसा टाइप का आइटम को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? लायबिलिटी। समझ में आया नहीं? तो इसको क्या बोला जाता है? ऑब्लिगेशन टू पे। जैसे क्या क्या, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैंक लोन, बैंक लोन। ठीक है, अब ये देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। अब ये देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होता है? तो जिससे भी हम लोग सामान लेते हैं ना, जिससे भी हम लोगों ने सामान बाकी में लेके रखा है, तो सारे को इकट्ठे मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन, जैसे हम लोग का बिल्स रिसीवेबल एसेट में था, तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। तो ये सभी हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका ये लायबिलिटी हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं? यहाँ पे अभी मैं 3 एग्जाम्पल ही दिया हूँ, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस समय हम लोग को अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और वहां पे देखो, और हम लोग का लायबिलिटी क्या होगा? एनी एनी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एनी आउटस्टैंडिंग, और इसको हम लोग ब्रैकेट में शॉर्ट में ओ ओब्लिक एस पी लिखते हैं। एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए क्या होगा? एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। ठीक है ना? पकड़ लो, जैसे सैलरी है, सैलरी है, हम लोगों ने पे ही नहीं किया है। ठीक है, जैसे साल का हम लोग बनाता है, ये सब कोई भी कैलकुलेशन हम लोग साल के लिए करते हैं, राइट? तो साल में हम लोग 6 महीने का पे किया हुआ है, 6 महीने का एम्प्लॉइज को सैलरी दिया है, लेकिन 6 महीने का नहीं दिया है। तो 6 महीने का जो पेंडिंग है ना, वो भी हमारे लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा। समझ में आने नहीं? रेंट, और रेंट तो मतलब पकड़ लो 2-4 महीने का बाकी है। तो जो भी एक्सपेंस हम लोग का पेंडिंग है, पेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। इसको हम लोग अनपेड भी बोल सकते हैं, अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्यू भी बोल सकते हैं, DUE। समझ में आने नहीं? तो वैसा टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को बहुत ही कम दिया रहेगा आइटम। समझ में आया नहीं? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इनकम। तो यहाँ पे 2 चीज याद रखना, ऑब्लिगेशन टू पे, जो भी उधार है वो, और एक एक्स्ट्रा याद रखना, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो उसको भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? एज ए लायबिलिटी। ठीक है, अब ये देखो, और ये सबसे लास्ट वाला है इनकम। इनकम एक तो याद रखना, यहाँ पे तुम लोग को ग्रोस प्रॉफिट दिया रहेगा। ठीक है, ये ग्रोस प्रॉफिट हम लोग के लिए क्या होता है? इनकम होता है। समझ में आया नहीं? और एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट,
एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। समझ में आया? इसका मेन देखो, इसका ज्यादा आइटम नहीं मिलेगा। एक तो ग्रोस प्रॉफिट तो पक्का मिलेगा ही, और एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट, एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट में हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। देखो कभी कभी हम लोग को, देखो ये जो कुछ कुछ आइटम है जो हम लोग का एक्सपेंस और इनकम दोनों होगा। जैसे डिस्काउंट अगर हम लोगों ने अलाउ किया है, हम लोगों ने मतलब बिजनेस ने अगर अलाउ किया है, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आया नहीं? तो सेम वे हम लोग को डिस्काउंट मिल भी तो सकता है ना, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। समझ में आया? फिर कमीशन, कमीशन देखो ये वाला आइटम भी हम लोग का एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट, अगर कमीशन हम लोग को मिला, कमीशन अगर हम लोग को मिला तो वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, इनकम। और कमीशन अगर हम लोगों ने पे किया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है ना? तो ये याद रखना। ठीक है, तो कमीशन देखो, अब ये बैंक इंटरेस्ट भी तो हम लोग को दे सकता है, दे सकता है मतलब देता ही है। तो बैंक इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैंक इंटरेस्ट भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। समझ में आया ना? नहीं? तो ऐसे ही हम लोग का ये इनकम फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो बस एक बात याद रखना यहाँ पे, डेबिट में 3 आइटम रहेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, जैसे यहाँ पे बना के, ये दो साइड हो गया। यहाँ पे मैं इस बार पर्टिकुलर्स का ये अमाउंट का कॉलम नहीं बनाऊंगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, इसमें रहता है एसेट्स, उसके बाद में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और उसके बाद में रहेगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, देन रहेगा इनकम, इनकम, देन रहेगा कैपिटल। समझ में आने नहीं? तो बस इतना ही, इतना ही आइटम रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो एसेट में बता दिया हूँ, एसेट क्या क्या होता है। अब हम लोग को क्लासिफाई करना पड़ेगा, समझ में आने नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारा आइटम दिया रहेगा, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस दिया रहेगा। ठीक है, और याद रखना, ये जो एसेट है, एक्सपेंस है, ये जो ड्रॉइंग्स है, ये डेबिट साइड में ही दिया रहेगा। ये मत सोचना ये जो क्रेडिट साइड में दिया रहेगा। समझ में आने नहीं? एसेट डेबिट साइड में रहेगा, एक्सपेंस भी डेबिट में रहेगा और ड्रॉइंग्स भी डेबिट में रहेगा। ठीक है, क्रेडिट में 3 आइटम रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, ये क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही रहेगा, डेबिट में नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन कुछ कुछ जैसे आइटम है जो बोथ साइड रह सकता है, कमीशन, डिस्काउंट, ये बैंक इंटरेस्ट एंड ऑल। तो अगर क्रेडिट साइड में है तो पकड़ लो, जैसे कमीशन, कमीशन हम लोग का बोथ साइड में है। तो जो क्रेडिट में है उसको हम लोग एज ए इनकम ट्रीट करेंगे, और जो डेबिट में है उसको हम लोग एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो इसको फिर से एक बार देख लेना और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।